Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 Chapter number 6. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि किस तरीके से किसी भी पैथोजन की वजह से किस तरीके से बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमने फर्स्ट पोर्शन सेल इंजरी यहाँ पर कंप्लीट किया और अब हम देखेंगे नया टॉपिक दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? होम्यो मतलब सेम और स्टेसिस मतलब कि मेंटेन करना। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि सेम एनवायरनमेंट को बॉडी के अंदर मेंटेन करना। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, है ना, तो उसकी वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाती है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि एक्सटर्नल जब एनवायरनमेंट यहाँ पर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेगी, उसको स्टेबिलिटी पर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से द एबिलिटी टू मेंटेन a relatively stable internal condition despite of a changing external environment is called homeostasis। कि एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, किसके खिलाफ? चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, बाहरी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, तो उसका इफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा, इंटरनल कंडीशन पे भी पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने पर इंटरनल कंडीशंस को स्टेबिलिटी के साथ जो मेंटेन करने की एबिलिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है? होम्योस्टेसिस बोला जाता है। ठीक है, होम्यो मतलब कि एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो इस तरीके से इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है, कि यहाँ पर जो पर्सन है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है, वो बैलेंस कंडीशन में रहता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज उसी रेस्पेक्ट में होगा या नहीं होगा, है ना। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको मेंटेन रखेगा, बैलेंस कंडीशन को मेंटेन करेगा। इसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस कंडीशन। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि अ बॉडी इज अ स्टेट टू बी होम्योस्टेसिस व्हेन इट्स सेल्यूलर नीड्स आर एडिक्वेटली मीट एंड फंक्शनल एक्टिविटीज आर अकरिंग स्मूथली। कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके की स्टेट में है कि हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस में है, जब उसकी जो सेल्यूलर नीड्स हैं वो सही से फुलफिल हो रही हैं, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, कि जो होम्योस्टेसिस की स्टेट होती है ना, ये बॉडी की वो कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन की जो सेल्स है, बॉडी के सेल्स हैं, उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है और उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर स्मूथली परफॉर्म हो रही हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? होम्योस्टेसिस की कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, virtually every organ system plays a role in maintaining the internal environment। वर्चुअली जो है बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या करता है, कोशिश करता है कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रख सके, मेंटेन रख सके। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो कंडीशन है जिसमें एक पर्सन अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है, बैलेंस कंडीशन में रखना चाहता है। यानी कि सेल की जो नीड्स है उनको वो फुलफिल हो सके, उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके और हर एक ऑर्गन जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में वर्चुअली अपना रोल प्ले कर सके। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? होम्योस्टेसिस बोला जाता है। अब ये जो होम्योस्टेसिस है इसकी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये परफॉर्म होंगी, किस तरीके से रन करेंगी। तो नेक्स्ट है अ होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि किस तरीके से ये होम्योस्टेसिस यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस मैकेनिज्म में 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। क्या है वो 5 कंपोनेंट? सबसे पहला तो है आपके रिसेप्टर। रिसेप्टर का क्या मतलब है? रिसेप्टर सबसे पहले वो जगह है जो कोई भी स्टिमुलस जब आएगा, ठीक है, तो उसको उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। एक स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा।
कौन? रिसेप्टर। यानी कि जैसे मान लो कि सबसे पहले आपने टच किया तो जो स्किन हो गया वो क्या हो गया? आपके रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है? रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। रिसेप्टर वो चीज है जो कि एक स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्ड देगा। किस तरीके से? कि इट मॉनिटर्स द चेंज इन द कंट्रोल कंडीशंस एंड सेंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर और इंट्रिगल सेंटर वाया द सेंसरी रिसेप्टर्स। कि जो रिसेप्टर होता है ना, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है कि जैसे कोई भी कंट्रोल कंडीशंस है उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को वो मॉनिटर करता है, ध्यान देता है। और जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मान लो आपने टच किया, टच करने की जो इन्फॉर्मेशन है, टच करते ही वहां पर कोई भी चेंजेस हुए, ठीक है, तो रिसेप्टर का काम क्या है कि जो चेंजेस हुए ना उन चेंजेस को वो मॉनिटर करेगा। ठीक है, किसके अंदर? कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। और इन जो चेंजेस हैं, इसकी जो जो भी चेंजेस हैं उसको सेंड करेगा किसको? इस ये जो इनपुट इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल सेंटर तक या जो इंट्रिगल सेंटर है वहां तक सेंड करेगा वाया द सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स की हेल्प से कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल सेंटर या इंट्रिगल सेंटर जो है उस पर इनपुट की जो इंफॉर्मेशन है उसको वो सेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा समझो क्या बोल रहे हैं कि रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस की, उसके 5 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली वो है जो कि रिस्पॉन्स को लेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस आया तो उसकी वजह से जो चेंजेस हुए उस चेंजेस को मॉनिटर करके इन वो जो इनपुट के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है उसको कंट्रोल सेंटर या इंट्रिगल सेंटर को सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू क्या करेगा? आगे फॉरवर्ड करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ गई इंफॉर्मेशन? अगले सेंसरी न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया अपना? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स है क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कहाँ से? फ्रॉम द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर के पास स्टिमुलस आया उसकी वजह से जो चेंजेस हुए उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। एंड देन सेंड द इनपुट मैसेज टू द इंटीग्रेटेड सेंटर। और इस इंफॉर्मेशन को, इस इनपुट मैसेज को ये इंटीग्रेटेड सेंटर को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सेंटर क्या करेगा कि दिस इंटीग्रेटेड सेंटर एनालाइजेज द इनकमिंग मैसेज। जो मैसेज आया है, ठीक है, उसको ये एनालाइज करेगा एंड देन सेंड द रिप्लाई वाया द मोटर रिसेप्टर दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और एनालाइज करके जो रिप्लाई है उसको मोटर रिसेप्टर की हेल्प से आगे फॉरवर्ड करेगा इफेक्टर तक। और मोटर रिसेप्टर्स में क्या आते हैं आपके? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी कि सीएनएस की हेल्प से उसको आगे फॉरवर्ड करेगा मैसेज को। ठीक है, उसके रिप्लाई को, उसके रिस्पॉन्स को। एंड देन फिर क्या होगा कि मोटर रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर मोटर रिसेप्टर्स के थ्रू आपको एक्शन देखने को मिलेगा कि इट सेंड्स द रिप्लाई कमिंग फ्रॉम इंटीग्रेटेड सेंटर टू द इफेक्टर। कि अब ये जो रिप्लाई आया है, ठीक है, इसको ये इंटीग्रेटेड सेंटर से इफेक्टर तक भेजेगा। एंड लास्ट में जो इफेक्टर है उसके लिए कहें तो दीज आर द सेल्स और ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर वाया द मोटर रिसेप्टर। कि फिर ये जो रिस्पॉन्ड रहेगा वो आउटपुट कमांड की फॉर्म में जो कंट्रोल सेंटर है मोटर रिसेप्टर की हेल्प से वो सेल या ऑर्गन तक पहुंचेगा, उसको बोलते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 5 कंपोनेंट हैं आपके होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के। एक तो हो गया रिसेप्टर जो कि सबसे पहले स्टिमुलस को लेगा, फिर किसको देगा? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा इंट्रिगल सेंटर तक। ठीक है, इंट्रिगल सेंटर जो रहेगा वो उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स या रिप्लाई जनरेट करेगा और उस रिप्लाई को मोटर जो रिसेप्टर्स हैं दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कोड उसकी हेल्प से आगे इफेक्टर के थ्रू क्या करेगा? रिस्पॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो इस तरीके की रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहाँ पर होम्योस्टेसिस में शो की जाती है और बॉडी के अंदर एक इंटरनल कंडीशंस को स्टेबिलिटी पर मेंटेन किया जाता है। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ। इसके लिए आप प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको डिजिटल कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज, 1 ईयर कोर्सेज
एवरी सेमेस्टर कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और इन कोर्सेज के थ्रू आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, वन शॉट लेक्चर्स, मैराथन, होम डिलीवर्ड नोट्स और फुल टीचर सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए जुड़े बीएसपी फार्मेसी के साथ। थैंक यू।